नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं 23 में प्रदेश 24 में देश, हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन, जिसमें खास विषयों पर लेकर आपके सामने आते हैं जो जुड़े हुए हैं इलेक्शन से, चुनाव को जो प्रभावित कर सकते हैं। तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे बयानों को समेटकर इस बुलेटिन में हम बात करते हैं। साथ ही किसी एक विषय पर हम चर्चा भी करते हैं जो महत्वपूर्ण होता है दोनों ही राज्यों और देश की सियासत से जुड़ा हुआ। आज जिस विषय को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है और जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ और कहीं ना कहीं अल्टीमेटली देश की सियासत से। चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद में एक कैंपेन पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से सीजी स्टैंड्स विथ राहुल गांधी के नाम से कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी अपनी तरफ से वीडियो जारी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के विधायक अमितेश शुक्ल की तरफ से सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। महात्मा गांधी, मॉडर्न महात्मा गांधी उन्होंने राहुल गांधी को बता दिया। और जाहिर सी बात है इसके बाद में विवाद होना था। विपक्ष ने भी इस पर जमकर प्रहार किया है। क्या कुछ किसी ने कहा है, क्या यह मुद्दा है, किस तरह से इसको लिया जाए और अब इस पर पार्टियां क्या सोच रही है, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इलेक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल का बयान ओबीसी का अपमान है। कांग्रेस केवल एक शख्स को बचाने की कोशिश कर रही है, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी सूरत कोर्ट में फौज लेकर गए थे। सिंधिया ने कहा कि पहले भी सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है और राहुल गांधी कानून से। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी प्रदेश के दलित वोटर्स को साधने के लिए 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी के लोग शिकारी लोग हैं, एक तरफ संविधान खत्म कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उसी समाज को कुचलने का काम कर रहे हैं, इस तरह का बयान दिया। फूल सिंह बरैया ने ये एक बार फिर से चुनौती देते हुए कहा कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश में 50 से ज्यादा सीट ले आई तो राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लूंगा। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत शायराना अंदाज में चल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से मेरा क्या कसूर चुनावी कैंपेन चलाने की घोषणा पर नरोत्तम मिश्र ने तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी को अंतर्मन में झांक कर देखना चाहिए कि उनका कसूर क्या था। मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है, दोनों सत्ता की मस्ती में चूर, उनका कसूर न इनका कसूर, न उनने सिग्नल देखा न इनने सिग्नल देखा और एक्सीडेंट हो गया। बीजापुर में भाजपा को बड़ा झटका लगा है, जहां भाजपा के 31 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। भैरमगढ़ ब्लॉक के गुदमा से 11 और आवापल्ली ब्लॉक से मुरकिनार से 20 भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष लालू राठौड़ ने सभी को पार्टी में प्रवेश कराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस झूठ पत्र बनाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। कमलनाथ जी आते जाते कम है, लेकिन कमरे में बैठकें खूब करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की रीति सदा चली आई, वचन जाए पर दंभ न जाए। पिछले वचन पूरे किए नहीं, कमलनाथ और कांग्रेस अब नए वचनों पर उतारू हैं। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में मंथन का सिलसिला जारी है। 15 दिन में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। 7 अप्रैल को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में कोर ग्रुप की बैठक होगी। इससे पहले 25 मार्च को जेपी नड्डा ने कोर ग्रुप की बैठक ली थी। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी वार पलटवार का सिलसिला तेज हो चला है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर ट्वीट वार किया। अरुण साव ने ट्विटर पर लिखा कि कांग्रेस नेता जनता की सेवा की शपथ लेकर जनता को रौंद रहे हैं। कांग्रेस के असामाजिक नेता संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल बापू एक जैसे, कैसी मिसाल, बयान कैसे, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने और उनको बंगला खाली करने के आदेश के बाद कांग्रेस लगातार हमलावर है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक हर प्लेटफॉर्म पर बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला गया है
और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में कैंपेन चला रही है। इस मुहिम के तहत प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में अपने अपने स्तर पर पोस्ट डाले हैं। लेकिन सुर्खियां बटोरी है कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल के सोशल मीडिया पोस्ट ने, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को आधुनिक महात्मा गांधी बताया है, जिस पर बीजेपी ने कटाक्ष किया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस मानसिक और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। तो जिस तरह से एक के बाद एक लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अलग तरह का कैंपेन चला रही है और इस कैंपेन के बीच में कभी उन्हें राष्ट्रपुत्र बताया जा रहा है तो अब उन्हें मॉडर्न महात्मा गांधी भी बता दिया गया है। इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिएक्शंस भी आए हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में केदार गुप्ता जी जुड़ेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ में अटल श्रीवास्तव जी जुड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, साथ ही छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए कि अमितेश शुक्ल ने क्या कहा और उस पर क्या क्या रिएक्शन अब तक आया है। #CG स्टैंड्स विथ राहुल गांधी कैंपेन के तहत छत्तीसगढ़ कांग्रेस राहुल गांधी के समर्थन में मुहिम चला रही है। इस अभियान में प्रदेश प्रभारी सीएम भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत कई नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में पोस्ट किया, मगर कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी की तुलना आधुनिक महात्मा गांधी से कर बीजेपी को एक बार फिर बैठे बिठाए मौका दे दिया कांग्रेस पर हमला करने का। बीजेपी नेताओं का बयान आपको सुनाएंगे, पहले आप सुनिए कि अमितेश शुक्ल ने क्या कहा। आधुनिक भारत में हमारे राहुल जी जो है वो नए महात्मा गांधी के रूप में उभर रहे हैं, गांधी जी के रूप में, क्योंकि वो सत्य को बोल रहे हैं। अमितेश शुक्ल का बयान जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, सियासी प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बौद्धिक स्तर पर सवाल उठाए तो कांग्रेस नेता अपने विधायक के समर्थन में बयान देते नजर आए। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी आज के समय में जो लोगों की समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं और सरकार की जो कमियां हैं उनको उजागर कर रहे हैं, जो महात्मा गांधी जी भी क्या करते थे। तो आज वो काम कर रहे हैं तो उनकी तुलना उन्होंने महात्मा गांधी से की है, तो कोई गलत नहीं किया है। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता गांधी परिवार के प्रति जितना समर्पण भाव से कुछ भी बोलने को तैयार हैं, तो ये मुझे लगता है कि राजनीति में इस प्रकार महिमा मंडित करने का जो काम चल रहा है, राहुल गांधी किस मानसिक स्थिति में है लोग जानते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के किसी कांग्रेसी नेता ने राहुल की इस तरह से मिसाल दी हो। एक हफ्ते पहले ही कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र की संज्ञा दी थी। अब सवाल है कि कांग्रेस नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? सियासत में ऐसे मिसालों के मायने क्या है? क्या वाकई में राहुल गांधी की तुलना बापू से की जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और इन सवालों के बीच में दोनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। अटल श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अमितेश शुक्ल पार्टी के विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, और उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने काम किया था और आधुनिक भारत में महात्मा गांधी की तरह इस वक्त राहुल गांधी काम कर रहे हैं। अटल जी, क्या सोच रहे हैं आप इस बयान को लेकर? देखिए, गांधी जी व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे। और गांधी जी ने जिस तरीके से आंदोलन, आज़ादी के आंदोलन, अंग्रेजों से आज़ादी के जो आंदोलन चलाया, मुझे आवाज़ वापस रिपीट हो रही है जी? ठीक करवाते हैं जी, अपनी बात। आवाज़ रिपीट हो रही है जी? हाँ जी। तो गांधी जी ने अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए जब वो हिंदुस्तान आए अफ्रीका से, तो उन्होंने देश को समझने की कोशिश की कि आखिर हम आज़ादी की तरफ कैसे बढ़ेंगे। उस समय बहुत सारे आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसके पहले महारानी लक्ष्मीबाई थी। तो उन्होंने देश को समझा और देश को अंग्रेजों से आज़ादी करने के लिए उन्होंने अलग अलग तरह के विचारधाराओं को, लोगों को एक साथ जोड़ा। आज अगर अमितेश जी ने कहा है कि राहुल गांधी आधुनिक भारत के गांधी है, तो बात सही इस मायने पे भी है
कि आज देश को फिर से एक आज़ादी के आंदोलन की जरूरत है। देश किन हाथों पर है, देश किन धर्मों के आधार पर बट रहा है, जातियों के आधार पर बट रहा है, एक व्यक्ति विशेष के लोगों को पूरी चीजें बांट दी जा रही हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो। और राहुल गांधी जी अगर चाहते तो 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, वो किसी भी जगह मंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री बन सकते थे, पर उन्होंने संगठन चुना। और संगठन चुनने के साथ उन्होंने तमाम वो बातें जो उन्हें उठानी चाहिए थे, चाहे वो राफेल हो, चाहे चौकीदार चोर हो, राफेल का मुद्दा हो, हर वो मुद्दे जो भारत के हित में थे वो मुद्दे उठाए और एक विपक्ष की सही अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज भी कर रहे हैं। आज उनको अपनी सीट खोनी पड़ी। केदार जी, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि सत्य के साथ वो खड़े हुए हैं। राहुल गांधी इस वक्त देश के आम लोगों की बात वो उठा रहे हैं और त्याग की प्रतिमूर्ति है। वो चाहते तो मंत्री पद ले सकते थे 10 साल के शासनकाल में, लेकिन उन्होंने लिया नहीं और वो जनहित के काम कर रहे हैं। इसलिए मॉडर्न महात्मा गांधी में नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। आपको क्या लग रहा है केदार गुप्ता जी, किस भूमिका में देखते हैं आप लोग राहुल गांधी को? देखिए, मुझे बड़ी हंसी आ रही है और दुखपूर्ण हंसी है ये। मतलब आखिर कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में इतनी चाटुकारिता, चमचागिरी और गांधी परिवार का महिमा मंडन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये एक शोध का विषय हो गया। खोज करना पड़ेगा इसकी कि कभी कोई राहुल गांधी जी को कह देता वो धरती पुत्र है, तो कभी कोई बापू महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता हम कहते हैं उनसे तुलना कर देता है। और मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय और वीर सावरकर जी का जीवन परिचय, ये दोनों जीवन परिचय कांग्रेसियों को पढ़ना चाहिए। पूरा इतिहास तो उनका नहीं पढ़ सकते क्योंकि इनको पढ़ने लिखने की आदत नहीं है, सुनते हैं और मुंह से जोड़कर बोल देते हैं। तो फिर से कहूंगा, महात्मा गांधी और वीर सावरकर जी, क्योंकि ये दो नामों का उपयोग इन लोग हमेशा गलत अर्थों में लेते हैं। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। वो हमेशा अहिंसा के साथ आंदोलन करते थे, असहयोग आंदोलन करते थे। पर 1984 में जब सिखों के ऊपर दंगा हुआ और कत्लेआम हुआ, जिसमें कांग्रेसी लोग ही हिरासत में लिए गए, उनके ऊपर केस चला, जुर्म दर्ज हुआ, तब ये कांग्रेस पार्टी में क्या कोई नेता अहिंसा का पुजारी हो सकता है? 1984 की घटना की बात करता हूं। जहां तक सत्य की बात है, सत्य और अहिंसा गांधी जी का, सत्य की बात करूं तो ये भारत तोड़ो आंदोलन, जोड़ो आंदोलन बोलते हैं। तोड़ो आंदोलन मैं कहता हूं क्योंकि जहां ये गए वहां मैं वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया। कश्मीर की बात ये कहते हैं कि मेरे पास कुछ महिलाएं आई और कहती हैं कि उनके साथ बलात्कार हुआ है और वो कह नहीं सकती। अरे भाई, वहां थाना था, जाते वहां जाकर रिपोर्ट लिखवा देते। आप तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं जिन्हें लोग क्या क्या कहकर महिमा मंडित नहीं करते। क्या उन महिलाओं की मदद आप थाने में जाकर नहीं कर सकते थे? अगर महात्मा गांधी की बात ये करते हैं, तुलना करते हैं, तो महात्मा गांधी होते तो क्या करते? और वो वापस दिल्ली आ गए और यहां पर आकर बखान कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मेरा कहना यह है कि ये कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में विशेषकर बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुकी है और पता नहीं किस संदर्भ में। अटल जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता बौद्धिक रूप से दिवालिया हो गए, गंभीर आरोप, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है राष्ट्रपिता का, ये भी कह रहे हैं कि चमचागिरी हो रही है छत्तीसगढ़ में, इसलिए कभी राष्ट्रपुत्र बताया जा रहा है, कभी महात्मा गांधी से उन्हें कंपेयर किया जा रहा है। जी देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी से राहुल जी को कंपेयर करना आज के समय पर मुझे लगता है, पर उनकी जो कार्यशैली है, आने वाला जो समय आएगा 10 साल 15 साल, जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो लोग किसी को अपने ऊपर आवाज उठाने नहीं देते। जहां तक इनकी बात है कि हम लोग बौद्धिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी उन गुजरात के 2 लोगों के हाथ में बिक चुकी है, आरएसएस तक बिक चुकी है। हम तो सोचते थे कि पहले कि आरएसएस एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है, पर आज आरएसएस का क्या हाल है? भारतीय जनता पार्टी के वो हमारे दो के हाथ में बिकी हुई है। कहीं राष्ट्रवाद नहीं है। ये देश टूटने की कगार पर है। और आप मान के चलिएगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ईडी और इसके माध्यम से दूसरी पार्टियों को खरीदने के, लोकतंत्र की हत्या करना, संविधान को बदलना, ये देश कहीं ना कहीं टुकड़ों में टूटेगा रशिया के जैसे। बात नोट कर लीजिए। लेकिन अटल जी मेरा एक छोटा सा सवाल, इन सबके बीच जो तमाम मुद्दे कांग्रेस पार्टी लगातार उठाती है, भारत जोड़ो यात्रा एक तरफ आप निकालते हैं, दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के जिम्मेदार नेता कभी उन्हें राष्ट्रपुत्र बता देते हैं, कभी उन्हें महात्मा गांधी, मॉडर्न भारत के महात्मा गांधी से उसकी तुलना कर देते हैं।
क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह के अभियानों की बात आप करते हैं, जिस तरह की बातें आप करते हैं, उसकी वजह से नुकसान कांग्रेस पार्टी का हो रहा है, छवि को नुकसान पहुंचता है? क्या आपको लगता नहीं है ऐसा? देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश और हमारी पार्टी भी लोकतांत्रिक है। देश में किसी के बारे में आपको किसी से भी कंपेयर करने की आजादी है। अब नरेंद्र मोदी के बारे में लोग बोलने लगे थे कि भगवान राम के अवतार हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी भगवान राम के अवतार हैं। अब अमित शाह जी जो सरदार पटेल जी के जैसे हैं, तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता का कैसे मुंह बंद कर सकते हैं किसी आम आदमी का? ये कंपेयर। पर मैं ये बहुत दावे के साथ कहता हूं कि राहुल गांधी जी पूरी तरीके से ईमानदारी से देश के जो ज्वलन समस्या उसके लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो ना तो किसी डर हो, किसी वो बोलते हैं डरो मत, भय मत खाओ। भारतीय जनता पार्टी के हम दो हमारे दो हैं, ये देश को बेचने जा रहे हैं। मैं फिर से आगाह करूंगा कि आज तो आप मुसलमानों के नाम पर लोगों को डरा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। कल यहाँ इस देश का जो मूल निवासी है आदिवासी, वो उठेगा तब आप क्या करोगे? हाँ। जब यहाँ के सतनामी समाज उठेगा तब आप क्या करोगे? जब ब्राह्मण और ठाकुर की लड़ाई होगी तब आप क्या करोगे? जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की लड़ाई होगी तब ये भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भगवान का अवतार बता चुके हैं नरेंद्र मोदी को। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई मंचों पर सार्वजनिक तौर पर यह बात कहते आए हैं कि वो भगवान के अवतार के रूप में हमारे बीच में नरेंद्र मोदी हैं। तो वो जब चाटुकारिता नहीं है, तो फिर यहां पर आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि चाटुकारिता हो रही है? देखिए, पहले तो अटल श्रीवास्तव जी मेरे अच्छे मित्र हैं और उनका जो भी बयान आया है वो बेहद हताशापूर्ण दिखता है मुझे। जब वो बार बार कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, हताशा नहीं, हम तो लड़ेंगे। आप हताशा की बात नहीं कीजिए। बार बार मुसलमानों पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। अटल जी, आपका समय आएगा। आप अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, आपको समय मिलेगा जब आप कहिएगा। मेरे मित्र भी हैं। वोटों की राजनीति करने के लिए आप देश को बांटने निकले हो। अटल जी थोड़ा ठीक है, सुन लेते हैं। आपका नाम भी अटल जी है। जी केदार जी बोलिए। बार बार मुसलमानों का नाम क्यों लेते हो? बार बार मुसलमानों का नाम क्यों लेते हो? भाजपा की सरकार 15 साल तक रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ में थी। किस मुसलमान भाई को क्या हो गया? सबको 1 रुपए 2 रुपए किलो चावल मिला, सबका कन्यादान योजना में बेटियों का विवाह हुआ, सारे लोग को साइकिल मिली जो सरस्वती साइकिल योजना थी। अब 8 साल से नरेंद्र मोदी देश में है, सबको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है मुसलमान भाइयों को, और सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है। मेरे पास फोटो है। तो मुसलमान भाई बोल के मुसलमानों को डरा के क्या अपना वोट बैंक बनाओगे? अब वो भी नहीं डरने वाला है आपसे। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के आधार पर काम करती है। 8 वर्ष हो गए आज, उसके बाद भी मुसलमान चिल्लाते हो। अरे भाई, पहले तो दंगे होते थे, मुसलमान भाई आपस में ही लखनऊ में लड़ते थे, शिया और सुन्नी के झगड़े होते थे, वो आपस के भी झगड़े बंद हो गए। ये ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इस पर दोषारोपण मत करो। ना सतनामी समाज लड़ेगा, ना ब्राह्मण ठाकुर लड़ेंगे। मेरा ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं बिकने दूंगा। सीधी बात है। भारत केदार जी, मेरा सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता, महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र को आजाद कराया और ये कहते हैं राष्ट्र टूट जाएगा। ठीक है केदार जी, कोई कांग्रेसी महात्मा गांधी की विचारधारा का नहीं हो सकता। अटल जी से जवाब लूंगा, अटल जी से जवाब लूंगा इस पर। केदार जी, मेरा सवाल जो था वो अनुत्तरित है। मेरा सवाल अनुत्तरित है केदार जी। सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता नरेंद्र मोदी को या अमित शाह के लिए कई तरह के अलंकार या कई तरह की उपमा देते रहे हैं, राष्ट्रपुत्र की बात भी लगातार करते रहे हैं, भगवान का अवतार तक बताया जाता है। तो जब वो आपको गलत नहीं लगता, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राष्ट्रपुत्र नजर आता है राहुल गांधी में, तो इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत का सवाल कोई चीज तो मिले। आज आयुष्मान योजना की मैं बात करूं, 5 लाख रुपए गरीबों को इलाज के लिए मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास गरीबों को मिल रहा है। तो ये तो ईश्वर को कहते हैं, हम लोग कहते हैं करुणा निधान, दया निधान, और सहारे हो आप बेसहाराओं के, ऐसे ईश्वर का कृत्य होता है। और अगर ये सरकार ऐसे काम कर रही है तो निश्चित रूप से ऐसा कहना, वो ये नहीं कहते कि वो है,
पर उनके कार्य ऐसे हैं कि निश्चित रूप से दीन दुखियों के साथ चल रहे हैं। गरीब कल्याण योजना चल रही है, इसलिए कहीं भावावेश में आकर लोग ऐसे कह दिए होंगे, पर राष्ट्रपिता का दर्जा है महात्मा गांधी को। उनकी तुलना राहुल गांधी से करना, जो कोर्ट में भी कहते हैं मैं माफी नहीं मांगूंगा, और गांधी जी का कहा कि एक गाल में तमाचा कोई मारे तो दूसरा सामने करो। राहुल जी को मोदी सरनेम में माफी मांगने कहा गया कि मोदी को आपने चोर कहा है, मोदी सरनेम वालों को चोर कहा है, माफी मांग लो। माफी नहीं मांगूंगा। अटल जी बताइए, अटल जी, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि भावावेश में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अगर नरेंद्र मोदी को कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री को कुछ कहते हैं, तो उन्होंने काम भी किए हैं इस तरह के। एक लाइन में जी अटल जी बताइए। हम भी तो यही कह रहे हैं कि आखिर राहुल, हम भी तो यही कह रहे हैं कि यही अमित शाह जी ने कहा था कि गांधी बनिया है, राष्ट्रपिता जी को ये अमित शाह जी ने कहा था। हम जो भी लोग राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं उनकी कार्यशैली को देख रहे हैं कि आज देश किस कगार पे बैठा है। देश के आम आदमी का पैसा जो एसबीआई और एलआईसी में जमा था उसको एक व्यक्ति विशेष को इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि उनके दोस्त हैं। 20,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी पूछ क्या रहे हैं कि आखिर इस देश का पैसा जा कहां रहा है। अटल जी मेरा एक छोटा सा सवाल, सिंपल सा सवाल अटल जी मेरा ये, क्या राहुल गांधी को राष्ट्रपुत्र कहना या उन्हें मॉडर्न भारत का महात्मा गांधी बताना, आप इससे सहमत हैं या नहीं? अटल जी सीधा सवाल जवाब दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अभी समय है। राहुल गांधी जिस दिशा पे चल रहे हैं, जिस दिशा पे काम कर रहे हैं, उन्हें अभी पहले तो इन चोरों को हटाना पड़ेगा देश से, तब वो इस दिशा पर बढ़ेंगे। उनकी कार्यशैली एकदम स्पष्ट है कि उन ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश को बांटने का। आप अपनी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके बयानों से का समर्थन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अटल जी मेरा सीधा सवाल है। वो उनके व्यक्तिगत बयान है। महात्मा गांधी जी के साथ किसी का भी ठीक है। केदार जी क्या कहना चाह रहे थे? अपनी कुछ बात कहना चाह रहे थे आप केदार जी। महात्मा गांधी थे, पहले आपको कर्म। मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि पांडे जी पछताएंगे, फिर चने वही खाएंगे। ये कहते थे जेल चला जाऊंगा, महात्मा गांधी तो देश के लिए जेल चले गए। इन्होंने कोर्ट में माफी नहीं मांगी और कहा मुझे जेल भेज दो, और अब माफी मांगने और अब जमानत लेने के लिए कोर्ट पहुंच गए और अकेले चले जाते। क्यों पूरी बारात लेकर गए? यहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, टिकट तो फोकट में बनता है ना। फिर महात्मा गांधी जी तो मितव्ययता भी नहीं कर, खर्चीले भी नहीं थे, देश का पैसा बचाना था, और आप जमानत लेने जा रहे हो और फौज लेके जा रहे हो और कहते हो महात्मा गांधी है। क्या महात्मा गांधी के कौन सी कार्यशैली राहुल जी से मिल रही है भाई? वो जमानत मांगते थे क्या महात्मा गांधी? ये तो जमानत के लिए दौड़ रहे हैं और पूरी फौज लेके जा रहे हैं। देश का पैसा क्या उनकी हवाई टिकट के लिए है लोगों के? नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों रहे हैं राहुल गांधी से? लेते जमानत, क्यों डर रहे? राहुल गांधी तो एक व्यक्ति है, जेल जाऊंगा। अरे कलेजा चाहिए, कलेजा। केदार जी आप कह रहे हैं कलेजा चाहिए, कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं। केदार जी आप ये कह रहे हैं कि कलेजा चाहिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने निकाली, गांधी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता डरे हुए हैं राहुल गांधी से, इसलिए ये तमाम चीजें इस वक्त चल रही हैं। इस पर क्या कहेंगे केदार जी? अरे डरे हुए हितेश जी ये कहते थे ना मुझे जेल भेज दो, मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो जमानत लेने क्यों चले गए? और जमानत लेने जाते अकेले चले जाते। इतना डर लग रहा था क्या कि 3-3 मुख्यमंत्री को लेके गए? दूसरी भाषा में ऐसे बोल देता हूं। मैंने पहले खर्चीली भाषा बोली, अब दूसरी भाषा मेरी ये है कि जमानत भी मांगना है और 3-3 मुख्यमंत्री को साथ भी ले जाना है। क्या कारण है? इसमें महात्मा गांधी की कोई सी कार्यशैली मिलती है क्या? बताइए मुझे, किस लिए कह दिया महात्मा गांधी से? किस लिए तुलना कर दी? और किस लिए देश का पैसा ऐसा खर्चा कर रहे हैं? और किसलिए बोलते हैं कि माफी नहीं मांगूंगा, जेल चला जाऊंगा, आप राहुल गांधी जी की कार्यशैली पर प्रश्न मत उठाइए। राहुल गांधी जी के साथ अगर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे तो वो उनके साथ हैं और उनकी लड़ाई में साथ देंगे हर कांग्रेसी राहुल गांधी के साथ खड़ा है। जैसे पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, और ये लड़ाई चलेगी। और आप देखिएगा कि 2024 में क्या होगा। 2024 में मुंह छुपाए घूमेंगे, आप ही लोग बोलेंगे कि हमने गलत नेता चुना था। जैसे आज अमेरिका के लोग ट्रंप के बारे में कह रहे हैं, वैसे ही आपकी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कहेगी कि हमने गलत नेता का चुनाव किया था, जिसने देश को तोड़ दिया, जिसके देश के संविधान को खत्म कर दिया, जिसने पूरी राजनीतिक विपक्षी पार्टियों को खरीद फरोख्त में खत्म कर दिया। आप देखिए तो हिटलर का भी समय था, ज्यादा दिन हिटलर भी नहीं चला जर्मनी में। इसलिए आप सब चिंता छोड़िए, हम तो लड़ने के लिए पैदा हुए हैं। हमारे में तो कांग्रेस का डीएनए है, हम वीर
वीर सावरकर का डीएनए लेके नहीं चलते हैं कि हम माफीनामा लिखेंगे। जी केदार जी, चुनौतियां जबरदस्त मिलने वाली है 2024 में, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं। वीर सावरकर के बारे में मैं तो पहली लाइन कहा था कि माननीय महात्मा गांधी जी, परम पूज्य महात्मा गांधी जी, परम पूज्य वीर सावरकर जी का इतिहास ये लोग नहीं पढ़ सकते, जीवन परिचय पढ़ लें। और आज ही अटल जी ने वीर सावरकर जी का फिर नाम ले दिया। और निश्चित रूप से ये जितनी बार माननीय मोदी जी के लिए कहेंगे और वीर सावरकर जी के लिए कहेंगे, मैं कहूंगा 10-10 हजार वोट कांग्रेस के और कम होंगे। जो 3 जगह है ना, धूल चाटेंगे। अरे जो देश के लिए काम किया, 2-2 बार काला पानी की सजा हुई अगर किसी को हिंदुस्तान की आजादी के लिए, तो वीर सावरकर है। वो पढ़ लो जाकर, काले पानी में चक्की पीसते थे वो, उठाकर देख लो, उनका नाम लेते हो आप आज, और इस हिसाब से लेते हो। जिसने उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाया, उन वीर सावरकर का नाम लेते हो, और राहुल जी के लिए महात्मा गांधी से तुलना करते हो। कि मुझे माफ कर दिया जाए, राजनीतिक सोच है मैं आपकी विचारधारा के साथ चलूंगा, कि आप खेल खत्म हो चुका है कांग्रेसियों का। ये वीर सावरकर की चिट्ठी है, बौद्धिकता सारी समाप्त हो चुकी है, दिवालिये पर है ये दिवालिये पर है। जी अटल जी, फाइनल कमेंट संक्षेप में रखिएगा। लिख सकते थे अटल जी, फाइनल कमेंट। भगत सिंह भी मान सकते थे। हाँ जी, अरे वीर सावरकर जी को पढ़ लो, 100 बार माफी मांगोगे तो भी ईश्वर माफ नहीं करेंगे आपको। ठीक है, एक बार फाइनल केदार जी, बस एक मिनट, बस क्लोजिंग कर रहे हैं केदार जी, क्लोजिंग कर रहे हैं बस। अटल जी का क्लोजिंग कमेंट ले लो एक बार बस। जी अटल जी, संक्षेप में रखिएगा 20 सेकंड के भीतर अपनी बात। फिर मैं कहूंगा कि किसी भी आदमी की व्यक्तिगत टिप्पणी, किसी के साथ किसी की तुलना करना नहीं है। हर परिस्थितियां हर समय अलग अलग होता है। गांधी जी के आजादी के आंदोलन का समय अलग था, आज राहुल गांधी जी की लड़ाई का समय अलग है। आज हम किन से लड़ रहे हैं? अपने ही लोगों से, अपने घर के अंदर लड़ रहे हैं, और इनसे लड़ाई हमारी देश की एकता अखंडता, केदार जी फाइनल कमेंट इसका। और देश के लोग, अटल जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत जो टिप्पणियां हैं वो अपनी व्यक्तिगत उनकी सोच है, लेकिन जिस तरह की चीजें इस वक्त लड़ रहे हैं तो कल न कहीं उसकी तुलना उसमें कर रहे हैं। आपका क्या कहना है केदार जी? फाइनल कमेंट कीजिएगा। मेरा कहना इतना ही है कि माननीय परम पूज्य महात्मा गांधी का जीवन परिचय ये लोग पढ़ लें, वीर सावरकर जी का जीवन परिचय पढ़ ले, 2-2 काला पानी हुआ था, और फिर उनका नाम बड़े अदब से ले, उनका कंपेयर बड़े अदब से करें। बार बार ये कह रहे थे चोरों से लड़ रहे हैं, तो किससे लड़ रहे हो? छत्तीसगढ़ में जो चोर है वो तो जेल में है। ये कहते थे कि नाम नहीं मिलेगा 2024 में, अरे 23 में नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ के चोर जेल में है और कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है। तो कुल मिलाकर 2023 और 2024 का जिक्र समय हमेशा हो रहा है, और ये चूंकि खासतौर पर हमारा इलेक्शन बुलेटिन 2023 और 24 और इसी के संदर्भ में हमने जानने की कोशिश की कि ये जो एक के बाद एक बयान निकल के सामने आ रहे हैं, इसका आगे आने वाले समय में किस तरह का असर और किस तरह से दोनों पार्टियां से लेती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।